तो देख लेते हैं। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ देर इज नो एरर आंसर। तो इसमें एरर बताना था फ्रेंड्स। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। दो व्यक्ति से ज़्यादा बीच में बंटवारा होगा तो अमंग आएगा, लेकिन दो के बीच में तो बिटवीन आएगा। दो भाई के बीच में बंटवारा होता है बिटवीन द टू ब्रदर्स यहाँ होना चाहिए था। फिर यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स बीच है। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, इसका आएगा ही सेड टू द बॉय डोंट सिट देयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज राइटिंग अ बुक वॉज बींग रिटन बाई हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये बताना है फ्रेंड्स इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स आप भरोगे, यहाँ ये ठीक रहेगा, ऑप्टिमिज्म इज इसेंशियल टू अचीवमेंट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू अचीवमेंट, अचीवमेंट एक नाउन है, एंड फाउंडेशन एंड इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स पी, फिर एस, फिर क्यू और आर, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स और देख लेते हैं। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, मतलब प्रचार करना, तो इसका होगा डिक्लेयर, क्योंकि सिनोनिम बताना था फ्रेंड्स। तो प्रोक्लेम का डिक्लेयर, प्रोक्लेम का डिक्लेयर। हिंदी देखिए फ्रेंड्स किस लेवल की पूछी गई थी। दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, तो फ्रेंड्स सूत्र में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, यही गलत था, बाकी सारा ठीक था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो, जल्द पहुंचो, धीरे चलो, तेज दौड़ो, सब में क्रिया विशेषण, लेकिन सुस्ती खिलाड़ी में कोई क्रिया विशेषण नहीं होगा फ्रेंड्स। चुल्ली का तद्भव होता है चूल्हा, घर को जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद, तो महाजमा उत्सव, इसका होगा महोत्सव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य सही उदाहरण बताना है। तो ये अधिकरण है, मन में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अधिकरण में पर, तो अधिकरण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, इसका होगा विगत, बीता हुआ वाक्यांश के लिए विगत यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रत्यय से बनने सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा पाणिनीय। उल्लास शब्द का सर्वाधिक होता है हर्ष, उल्लास का हर्ष। दिए गए वाक्यों के विकल्प में विराम चिन्ह का सर्वाधिक यह है, तुम सुनो, मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे होगा सुनो, मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो इसका आंसर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है, तो रोहतक किसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं, तो ये आएगा 6000 से 6500। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योजन शुरू की गई, 2017 से 18 में। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है, तो गुरुग्राम में है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपके पास है दीनबंधु हरियाणा, तो ये 2017 से 18 उदय योजना। विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विधिकरण और जल को बचाती है, मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो 10 हैं। चोर गुम्बद कहाँ पे है, तो नारनौल में है। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होगा पानीपत में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद, नूह में, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ में, रोहतक चरखी दादरी में और करनाल पानीपत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखिए, ये तो हो ही गया फ्रेंड्स। अब यहाँ तो देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया किस वर्ष हुआ था, तो 1966 में। पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया किस वर्ष हुआ था, 1966 में हुआ था फ्रेंड्स। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव मनाया था कुरुक्षेत्र में। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, तो दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि कहा जाता है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो ब्लैक फ्रैंकोलिन का सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकेडमी, तो फरीदाबाद में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा, तो फरीदाबाद है। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा, तो ये भित्ति चित्र, इसका 2 क्वेश्चन रह गए थे, इसको कर लेते हैं फ्रेंड्स, बीच में फोन बंद हो गया था।
हरियाणा में पुलिस रेंज का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता, ये गलत है। अपर महानिदेशक मतलब डीजीपी से तो छोटा ही होगा ना फ्रेंड्स, से शीर्ष रेंज का अधिकारी, तो वही हो जाता है इसमें कि छोटा होता है, लेकिन ये तो कुछ और है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, सही बात है भाई। तो अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, क्या फ्रेंड्स, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, ये 5 पुलिस रेंज है, बिल्कुल सही है। दूसरा ठीक है, ये गलत है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो अब 18वां स्थान हो गया है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो रोहतक। राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता रोहतक, जबकि भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़ तो फ्रेंड्स करते, लेकिन रोहतक नहीं करता। राव तुलाराम के राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को इकट्ठा कर 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, तो इसका आएगा नसीबपुर किला। क्या आंसर फ्रेंड, नसीबपुर किला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में कौन सा निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो पहला क्या, हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। और दूसरा कहते हैं हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो सही है, हरियाणा का जीडीपी पंजाब के जीडीपी से कम है। तो फ्रेंड्स पहला तो देखो गलत है, क्योंकि हरियाणा का जो जीएसडीपी है पंजाब के जीएसडीपी से अधिक है। क्योंकि हरियाणा के अंदर अब ज़्यादा इंडस्ट्री खुल गई है पंजाब से, तो इसका तो ये आंसर हो जाएगा, ये तो ठीक है। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है, तो राजस्थान का जीएसडीपी ज़्यादा है और हरियाणा का कम है फ्रेंड्स। तो बी वाला जो है कौन सा कथन सही है, तो बी वाला सही है। बाकी राजस्थान की जीएसडीपी से कम है, तो बी सही है फ्रेंड्स, ए वाला गलत हो जाएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसाइड है, तो ये रेवाड़ी में हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है, तो पंचकुला। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, गलत। 1990 में रणजी ट्रॉफी जीती। हरियाणा ने एक बार ईरान ट्रॉफी नहीं जीती, ये भी गलत है फ्रेंड्स। 1991 में ईरान ट्रॉफी भी जीती है, तो ये और भी दोनों गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद्र खेलरत्न पुरस्कार जीता, विनोद फोगाट ने। और 2025 में जो अवार्ड मिला है वो मनु भाकर को मिला है, हरमनप्रीत को ही मिला है फ्रेंड्स। 2024 मिला है मनु भाकर को और हरमनप्रीत को 2025 में मनु भाकर को मिला है फ्रेंड्स। तो मनु भाकर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और 24 में 2 बंदे थे, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार।